श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 5 मई काफ़ी विशेष दिन है। सोमवार का दिन है, वैशाख का महीना है और अष्टमी की तिथि का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में 5 मई को वैशाख की सोमवार अष्टमी का दुर्लभ संयोग आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि वर्ष भर में सिर्फ 4 से 5 ही सोमवार की अष्टमी देखने को मिलती हैं। ऐसे में अगर इस दिन अगर आप भोलेनाथ के और माता पार्वती के कुछ विशेष उपाय इस दिन कर देते हैं तो आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए उपाय कर रहे हैं वह उद्देश्य निश्चित पूर्ण होता है और आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 5 मई वैशाख सोमवार अष्टमी के विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं। यह सोमवार अष्टमी का पार्ट 1 है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा पार्ट 2 भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें ताकि हम जल्द से जल्द पार्ट 2 आप तक पहुंचा सकें। इस वीडियो में हम जितने भी उपाय बताएंगे वे सभी उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किए जाते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आपको बता दें, अगर कृष्ण पक्ष में सोमवार की अष्टमी की तिथि आती है तो शुक्ल पक्ष में भी सोमवार की अष्टमी की तिथि देखने को मिलती है। वही कारण है कि आपको 5 मई को भी वैशाख सोमवार अष्टमी देखने को मिलती है और हाल ही में भी 14 दिन पहले आपको वैशाख सोमवार अष्टमी देखने को मिली थी। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। अगर आपका घर में पैसा टिक नहीं रहा है, मतलब घर में पैसा आता है तुरंत खर्च हो जाता है, या फिर घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, या फिर जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर बनी हुई है, तो आपको यह विशेष उपाय इस सोमवार अष्टमी के दिन अवश्य करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको लाल चंदन, पीला चंदन, शहद और एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है, बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा देना है। आप यह उपाय वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, काफ़ी विशेष उपाय है। इस सोमवार अष्टमी में अवश्य कीजिएगा। बीच वाली पत्ती में लाल चंदन, बची हुई दोनों पत्तियों में लाल चंदन को लगाने के बाद बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उसकी जो डंडी होती है उसमें आपको शहद लगा देना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है शहद आपको वहाँ पे लगाना है। इसके बाद इस बेलपत्र को शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पे अर्पित कर देना है और इस प्रकार से अर्पित करें कि जो बेलपत्र की डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको एक कलश जल अर्पित कर देना है। जल इस प्रकार से अर्पित करें कि जल की एक धार इस बेलपत्र के ऊपर भी अवश्य आना चाहिए। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको भोलेनाथ से अपनी कामना करते हुए प्राप्त कर लेना है और प्राप्त की हुई बेलपत्र को आपको किसी नदी तालाब में जाकर विसर्जन करना है और उस घाट में एक कलश जल छोड़ देना है। नदी तालाब नहीं है तो आप किसी वृक्ष के नीचे उस बेलपत्र को छोड़ सकते हैं और इसके बाद उस वृक्ष के नीचे एक कलश जल अर्पित कर सकते हैं। यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आपको इस सोमवार अष्टमी के विशेष अवसर पर करना ही है। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के गुरुजी के बताए अगले विशेष उपाय की ओर। सोमवार अष्टमी का दिन बहुत विशेष होता है। यह शिव शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है। ऐसे में अगर आप सोमवार अष्टमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित करते हैं जिसमें आप 2 बातियों को मिलाते हुए एक लंबी बाती बनाते हैं। 2 बातियों को मिलाने से तात्पर्य यह है कि आपको सबसे पहले 2 लंबी बाती बनाना है, उसके बाद दोनों बातियों को मिलाते हुए एक लंबी बाती बनाना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, इस प्रकार से ही आपको बाती बनाना है। इसके बाद आप इसमें घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं और यह दीपक आप भोलेनाथ के सामने प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देते हैं। तो यह दीपक जो है वह शिव और शक्ति के निमित्त दीपक कहलाता है, क्योंकि इसमें हम जो 2 बातियाँ उपयोग कर रहे हैं वह शिव शक्ति के निमित्त ही उपयोग कर रहे हैं। और यह दीपक अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित कर देते हैं या फिर आपके घर में भोलेनाथ का मंदिर है तो आप अपने घर में भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने अगर यह दीपक आप प्रज्वलित कर देते हैं तो आप अपनी जिस भी कामना को मन में रखते हुए दीपक आपने बनाया है, प्रज्वलित किया है, वह कामना 3 माह के अंदर निश्चित पूर्ण हो जाती है। यह काफ़ी अच्छा और विशेष उपाय है जिसे आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। जिन्हें पता नहीं उन्हें हम बता दें, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है और आपको यह उपाय भी तभी करना है। प्रदोष काल में यह उपाय करना है, शाम के समय करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो आपके घर में गलत कर्मों में लिप्त है या फिर आपके घर में किसी की बात नहीं सुनता है, मन में जो आता है वह बोल देता है, घर में अपशब्दों का उपयोग करता है, या फिर आपके पति हैं जो कि पराई स्त्री के संपर्क में है, तो गुरुजी ने एक सरल और आसान उपाय किया है जो कि सतमार्ग में लाने वाला उपाय है, जिसे आप अपने पति, अपने बेटे या फिर घर के किसी भी सदस्य के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं।
आप नशा मुक्ति के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है, आपको कुछ काली तिल लेना है और सोमवार अष्टमी के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाकर यह काली तिल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद कुछ काली तिल के दाने आपको वापस शिवलिंग से प्राप्त कर लेना है और इस प्राप्त किए हुए काली तिल के दानों को आपको उस व्यक्ति को खिला देना है जो घर में अपशब्दों का उपयोग करता है या फिर गलत मार्ग में जा रहा है। उस व्यक्ति को खिला देना है। उसकी चित्तवृत्ति स्वयं सतमार्ग में चलना शुरू कर देती है और वह गलत कर्मों को करना छोड़ देता है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप इस सोमवार अष्टमी में कीजिएगा, आपको लाभ शीघ्र देखने को मिलेगा। काले तिल के दाने आप उसे खिला दें तो काफ़ी अच्छी बात है, ना खाए तो आप उसे भोजन में मिलाकर भी खिला सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अटकी हुई है, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है और उस मनोकामना का पूर्ण होना जरूरी है, तो आपको एक बेलपत्र लेना है, लाल चंदन लेना है, पीला चंदन लेना है और एक सफ़ेद पुष्प लेना है। सभी चीज़ों को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में ना पहुंच पाएँ और आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आप यह उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक बेलपत्र लेना है, उसकी बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगाना है और उसके ऊपर आपको एक सफ़ेद पुष्प रखना है। जो भी आपके पास सफ़ेद पुष्प है वह पुष्प आप रख सकते हैं। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, भोलेनाथ से अपनी कामना करते हुए जो कार्य अटका हुआ है, जो अटका हुआ कार्य आप पूर्ण करवाना चाहते हैं, उसका मन में ही भोलेनाथ से कि भोलेनाथ यह कार्य पूर्ण हो जाए। बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, इसके बगैर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार से कामना करते हुए इस बेलपत्र को उस पुष्प के साथ ही साथ शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान पे अर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की बीज वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको इस सोमवार अष्टमी के विशेष अवसर पर करना ही है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ कई उपयोगी जानकारियाँ भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं और सूर्य उदय के समय के साथ साथ सूर्य अस्त के समय, जिससे आपको प्रदोष काल का सही समय पता चल सके, उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना बिल्कुल फ्री है। एक बार चैनल को फॉलो करके देखिएगा, पसंद ना आए तो आप बाद में अनफॉलो कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी है। यह वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।